गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे गाइज। आज मैं सुबह सुबह ही स्नान कर ली। फौजी साहब भी रेडी हो रहे हैं, इनके जाने का टाइम भी हो गया है, तो मैं सोची इनके लिए झटपट क्विक सा कुछ ब्रेकफास्ट बनाया जाए। टाइम भी बहुत हो गया है। मैं यहाँ बना रही हूँ ओट्स। ओट्स जल्दी बन भी जाता है और हम दोनों को पसंद भी है। अब ओट्स रेडी है। ओट्स तो कल जो दूध आए थे उसी में बना ली, और अभी 7 बजे हस्बैंड ड्यूटी से आए तो आज का दूध लेते हुए आए, तो अब पहले दूध ही बॉईल कर लेती हूँ। साथ ही साथ ओट्स के लिए फ्रूट भी कट कर लेती हूँ। मुझे आजकल चॉपिंग में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, चाहे वो फ्रूट्स हो या वेजिटेबल। क्वार्टर आने से पहले नाइफ से सब्जियां कभी कट नहीं की थी। मायके और ससुराल दोनों जगह अभी भी बैठी का ही यूज होता है, जिसको बहुत लोग हंसुआ भी बोलते हैं। पहले मैं भी सोचती थी लोग इतनी मोटी मोटी सब्जियां चाकू से कैसे काट लेते हैं। बैठी यहाँ भी है, घर से ही लाई थी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा नाइफ से ही चॉपिंग करना लगता है। तो पतिदेव का ब्रेकफास्ट रेडी है गाइज, इनके लिए लगा भी दी। अब ये खाकर ड्यूटी जाएंगे तभी मैं पूजा भी करूँगी। स्नान के तुरंत बाद मुझे पूजा करना चाहिए था, लेकिन पूजा करने लगती तो इनको लेट हो जाता ड्यूटी के लिए, और मुझे पूजा करने में बहुत टाइम लग जाता है। बाय। अब मैं पूजा करती हूँ। पूजा करने के बाद एलोवेरा में पानी डाल दी। इसमें अपने आप ही धनिया उग रखी है, हो सकता है पिछली फैमिली इसमें धनिया का बीज डाल दिए होंगे। अब मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, फिर कोई काम होगा। ओट्स का मिल्क सूख गया था तो इसमें थोड़ा और दूध डालकर गर्म कर ली। अब ये रेडी है। अब मैं बना लेती हूँ अपने लिए ग्रीन टी। इसके लिए पानी बॉयल होने दे दी। इंडक्शन पर ये छोटी कटोरी काम नहीं कर रही थी। मैं भी सोच रही थी इतना टाइम क्यों लग रहा है पानी बॉयल होने में। अब की बार बड़ी वाली कटोरी दी। इसमें पानी अच्छे से बॉयल हो गया। टी बैग को कप में थोड़ी देर के लिए छोड़कर तब तक ओट्स को कुछ फ्रूट से गार्निश कर लेती हूँ। अब टी भी रेडी है और मेरा नाश्ता भी। चलिए अब खाना बनाने की तैयारी करते हैं। राजमा रात में ही अच्छे से धुलकर भिगोने दी थी, बट अभी भी इसका ऐसा पानी लग रहा है। अब इसको 2-4 पानी से धोकर ही बॉयल होने देती हूँ। राजमा को पानी से अच्छे से वॉश कर ली। कल शाम में ही भिगोने दी थी तो ये नाखून से दबाते ही टूट रहे हैं। इसी में डाल देती हूँ थोड़ा नमक। नमक थोड़ा ज़्यादा ही पड़ गया। कल ही बड़ी इलायची का पैकेट हस्बैंड कैंटीन से लाए थे, बट मैं किधर रख दी मिल ही नहीं रहा है, तो मैं इसमें छोटी इलायची और 2-3 टुकड़ा दालचीनी का डाल रही हूँ। साथ ही 2 तेज पत्ता और थोड़ा ऑयल भी डाल दी। अब बस हो गया। इसमें पानी डालकर इंडक्शन पर चढ़ा देती हूँ बॉयल होने के लिए। पता नहीं इसमें कितना टाइम लगने वाला है। इसमें दाल बनाने में ही मुझे 1 घंटा तो लगता ही है, तो ये तो राजमा ही है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। ऐसे कल शाम में ही भिगोने दे दी थी तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इधर कबूतरों के खाने का भी इंतजाम कर दी हूँ। अभी तो एक ही आया है। गाइज, आप लोगों में से बहुत लोगों ने पूछा है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है या आप किस चीज़ की पढ़ाई करते हो, तो आज मैं आप लोगों को शुरू से अपनी एजुकेशन के बारे में बताती हूँ। तो मैं मिडिल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई बिहार मधेपुरा से की हूँ, जहाँ मैं रहती थी, और 12th करने के बाद मैं पैरामेडिकल एग्ज़ाम की तैयारी की, और जिस साल 12th की उसी साल पैरामेडिकल का एग्ज़ाम भी पास की, यानी 2018 में। पैरामेडिकल में मेरा ANM कोर्स में सिलेक्शन हुआ और मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिला, और 2018 में ही बिहार के ही दूसरे डिस्ट्रिक्ट मधुबनी में पढ़ाई के लिए चली गई। ANM 2 साल का कोर्स होता है। मधुबनी में मेरा कॉलेज सदर हॉस्पिटल के अंदर था। कॉलेज प्लस हॉस्टल एक ही जगह था, एक ही बिल्डिंग में। दिसंबर 2018 से 2020 तक मैं वहीं रही। पढ़ाई प्लस हॉस्पिटल ड्यूटी होता था हमारा। 2020 में पेंडेमिक आ गया तो हम लोग घर आ गए। फिर 2021 में मैं हॉस्टल गई, और फिर 2-3 महीने रहकर अप्रैल 2021 में हॉस्टल से घर आ गई। मेरी जितनी भी फ्रेंड्स थी लगभग सारी पटना चली गई जॉब के लिए, लेकिन मैं अपने घर पर ही रही और वहीं लगभग 4 साल ड्यूटी की। अपने सिटी में ही मैं 2 हॉस्पिटल में एज ए स्टाफ नर्स ड्यूटी की। आप मेरी पुरानी वीडियोस में हॉस्पिटल के कुछ व्लॉग्स देख सकते हो। शादी के 1 वीक पहले तक मैं ड्यूटी की, इसके बाद मैं छोड़ दी। शादी के बाद 5-6 मंथ घर पर रही, और अभी तो हस्बैंड के साथ यहाँ हूँ, आप लोग देख ही रहे हो।
और आप लोगों का एक सवाल ये भी रहता है कि अभी आप किस चीज़ की पढ़ाई करते हो। तो मैं अभी जीएनएम कर रही हूँ। एनएम गवर्नमेंट कॉलेज बिहार से की और अभी जीएनएम यही कर्नाटक से कर रही हूँ। ये प्राइवेट कॉलेज है और घर से ही कर रही हूँ। तो गाइस बहुत हो गई बातें, चलिए अब राजमा बनाते हैं। पतिदेव भी आ ही जाएंगे थोड़ी देर में। तो कढ़ाई में पहले ले ली थोड़ा ऑयल और जब ऑयल हीट हो गया तो इसमें डाल दी जीरा और राजमा को और चटपटा बनाने के लिए थोड़ा हींग भी डाली। इसके बाद डाल दी प्याज और प्याज के बाद इसमें डाल दी अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब प्याज ब्राउन हो रहे हैं तो इसमें डाल दी टोमेटो। और अब टोमेटो सॉफ्ट होने छोड़ देती हूँ। तब तक इधर इसमें देने के लिए मसाले बनाती हूँ। मैं हमेशा मसाले घोल कर ही डालती हूँ, आप लोग तो देखते ही हो। सबसे पहले इसमें दी हल्दी, धनिया और रेड चिली पाउडर। ऐसे तो मैं गरम मसाला सब्जियों में कम ही देती हूँ, लेकिन आज राजमा है तो इसमें थोड़ा गरम मसाला भी दी। फिर पानी डालकर अच्छे से मिला ली। अब टोमेटो भी सॉफ्ट हो गए हैं तो इसमें सारे रेगुलर मसाले डाल दी। अब इसको ऐसे ही थोड़ी देर पकने देती हूँ जब तक कि मसाले तेल ना छोड़ दे। आप देख ही सकते हो मसाले के किनारे किनारे तेल आ गए हैं। तो अब इसमें बॉईल किए हुए राजमा डाल देती हूँ। पानी इसलिए इसमें ज़्यादा है क्योंकि बाद में राजमा ग्रेवी सोख लेती है। अब थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ। अब ढक्कन हटाकर देखती हूँ राजमा का क्या हाल है। मुझे इस वाले कढ़ाई में सब्ज़ी बनाने में बहुत अच्छा लगता है। अब राजमा रेडी है गाइस। ये अच्छे से सीज भी गए हैं, लेकिन राजमा जब बॉयल कर रही थी उसमें बहुत टाइम लगा था। अब इसको इंडक्शन से उतार देती हूँ और राजमा का तड़का तैयार करती हूँ। तड़के के लिए पहले डाली तेल, फिर लंबी लंबी अदरक काट कर रखी थी वो डाल दी, फिर दी तेज पत्ता और फिर हरी मिर्च। इसके बाद दी जीरा, लेकिन ये मुझे सबसे पहले देने थे। फिर दी सूखी लाल मिर्च और फिर सबसे बाद में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब तड़का लगाती हूँ। धनिया पत्ता घर में नहीं है, गमले में थे ये छोटे छोटे, तो उसी को तोड़कर डाल दी। अब हमारा राजमा रेडी है। अब बनाने हैं मुझे चावल। पहले इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। चावल वॉश करके इसको भी इंडक्शन पर चढ़ा दी। अब चावल भी रेडी है गाइज। फौजी साहब आ गए हैं, मैं खाना भी लगा दी। अब हम खाना खा लिए हैं। अभी मैं थोड़ा पढ़ाई कर लेती हूँ, इसके बाद होगा तो सोऊंगी, नहीं तो नहीं भी सोऊंगी। वैसे भी आज नींद पूरी है मेरी। गाइज यही सब सिलेबस लगभग एएनएम में भी था, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग थोड़ा वीक है मेरा। एएनएम में भी यही सब्जेक्ट वीक था। मैं सोची थी आज नहीं सोऊंगी, लेकिन किताब खोलने के बाद थोड़ी देर बाद ही मुझे नींद आने लगती है। अब हस्बैंड भी दोबारा से ड्यूटी से आ गए हैं, मुझे धनिया साफ़ करके दे रहे हैं। आज मॉर्निंग में कल रात वाला दूध फट गया था, तो मैं उसका पनीर ही बना ली। थोड़ा ही दूध फटा था, बट मैं इसका भी बना ली, बर्बाद क्यों करती। इसको थोड़ी देर के लिए पानी में रख दी हूँ। अभी मैं बनाऊंगी पनीर पराठा। अब इतने में पनीर की सब्जी तो बनती नहीं, तो एक यही ऑप्शन था। तो एक बॉल में बारीक कटे हुए प्याज, हरी मिर्च और धनिया पत्ता डालकर उसमें पनीर जो रखे थे उसको भी डालकर अच्छे से मैश कर ली। इसमें थोड़ा नमक भी दी। अब इसको ढक देती हूँ। अब पहले आटा लगा लेती हूँ पराठे के लिए। आटा रेडी है, चलिए अब पराठे बनाते हैं। मैं बॉल निकालने गई कांच वाली, लेकिन मेरे हाथ से छूट गई और गिरते ही फूट भी गई। इस डिज़ाइन की बॉल मैं एक ही लाई थी घर से। अब पहले इसको साफ़ कर लेती हूँ। अब की बार इस वाले बॉल में ऑयल ली। चलिए अब पराठे बनाते हैं।
तो अब रात का खाना हमारा रेडी है। इधर पतिदेव दूध बॉयल कर रहे हैं और इधर मैं खाना लगा दी हूँ। सब्जी नहीं बनाई, हस्बैंड को राजमा बहुत पसंद आई थी तो उसी को बस गर्म कर दी। खाना बनाकर मैं आ गई बर्तन धोने और इधर हस्बैंड दही जमा रहे हैं। आजकल ये डेली दही जमाते हैं, मुझे नहीं आती लेकिन इनसे अच्छी जम जाती है। तो ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए टेक केयर। राधे राधे, जय हिंद।